और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का विशेष है, वो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे को लेकर है। और इस गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, भारत की समृद्धि की जो तमाम बातें की हैं, इसका क्या कुछ मतलब है। और इसलिए हमारा आज का जो विशेष है वो यही है कि आत्मनिर्भर भारत, मोदी की गारंटी, कि हम किस तरह से सेल्फ रिलायंट लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी ने गारंटी दी है कि हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उसको पाके रहेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रफुल्ल जी आप ही से मैं करना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री ने आज गुजरात दौरे के दौरान बहुत सारी अहम बातें कही। उनमें से कुछ बातें, उनका क्रक्स, उनका निहितार्थ क्या है, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, आज की तारीख में देव काज भी हो रहा है और देश काज भी हो रहा है। देवालय भी बन रहे हैं और करोड़ों गरीबों के पक्के मकान भी बन रहे हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या इसका निहितार्थ? पारंपरिक तौर पर हम देखें तो राजनीति में तो विकास की प्रक्रिया और राजनीति, इनको अलग अलग करके देखा जाता था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने सारे विकास के एजेंडे को, पार्टी की विचारधारा को और गवर्नेंस के मॉडल को, इनका तीनों का ऐसा एक सुंदर मिश्रण किया है। तो जब भी वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को का लोकार्पण करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग तो होता ही है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग के साथ मुझे लगता है कि एक क्लियर कट विजन होती है जिस गवर्नेंस की वो बात करते हैं जी। जब वो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी वहां शुरू होती है जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है। तो वो एक तरफ रूरल खास करके एरिया के बारे में, फार्म सेक्टर के बारे में, 5F के बारे में जैसे उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया। जी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट है, जहां पे रूरल एरिया, रूरल वर्सेस अर्बन का डिस्कोर्स नहीं है, रूरल एरिया भी विकसित करेगा, मूलभूत सुविधाएं रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचेंगी। और जो हमने, जैसे आपने कहा, देवालय और देश कार्य, भारत में तो हमेशा से देश कार्य ये देवालय की निर्मिति से ही शुरू हुआ है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी के सारे गवर्नेंस में ये जो सिनर्जी है, ये बैलेंस है, ये मुझे लगता है लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, भारत की संस्कृति के साथ जो कनेक्ट है, उसके कारण ये डिलीवरी हो पा रही है। ठीक है। शुभमय जी, मैं इसमें आर्थिक मुद्दे को लाना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, आज चूंकि वो अमूल के कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि अमूल का मतलब ही है कि विश्वास, और अमूल मतलब किसानों का सशक्तिकरण। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सहकारिता का मॉडल है, वो हमारे सामने एक मॉडल है, न सिर्फ देश के सामने बल्कि विदेशों में भी लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत का जो डेयरी सेक्टर है, उसमें सबसे अहम रोल महिलाओं का है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का इशारा महिलाओं के साथ साथ, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत के 4 स्तंभ में से भी एक स्तंभ महिलाओं का है, तो इस पूरे लिहाज से प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखना चाहिए? देखिए, जितने सारे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, जितने सारे प्रोजेक्ट्स की आज इनॉग्रेशन भी कर रहे थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स वो उस तरह के हैं जो बहुत जरूरत ही नहीं, साथ में बहुत माने लॉन्ग टर्म भी है। जैसे हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं या डेयरी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन सब में भारत में एक ऐसा चीज है कि आप जो भी प्रोजेक्ट सब सामने लाएंगे, उन सबको, सबके लिए स्पेस है, जगह है। जरूरत यह है कि वो कार्यान्वयन कितनी अच्छी तरह से होता है जी। ये चीज ही इस गवर्नमेंट में अच्छी तरह से सामने आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करके, मतलब प्रोजेक्ट्स को सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन करके उस प्रोजेक्ट को साक्षात किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है।
इसी से क्या हो रहा है कि लोगों में एक भरोसा भी आता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं, इनके साथ में ये इम्प्लीमेंट भी होंगे। और खासकर अगर मैं, आप जैसे अमूल का जिक्र किया, मैं साथ में जैसे न्यूक्लियर का भी जिक्र करूंगा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम एनर्जी की, अभी भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर जस्ट 3% है और सारी दुनिया में ये मोरलेस क्लियर है कि अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ अगर जाना है तो न्यूक्लियर में जितना एफर्ट किया जाए वो कम है। बहुत साल गुजर गए ये दुविधा में कि न्यूक्लियर होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त जिस भी देश न्यूक्लियर में काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। जो देश अभी न्यूक्लियर में अपना जिससे दुविधा में बने हुए हैं उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का माहौल सामने आएगा, बिकॉज फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में डामाडोल में उनकी डेवलपमेंट काफी हद तक अफेक्टेड रहेंगे। और भारत की जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पूरे मामले में, शुभमय जी आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही क्लीन रहा है। इसलिए जब बाकी देशों के साथ जहां गुंजाइश होती है, बाकी देश भी भारत पे भरोसा करते हैं और उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियर इतना जरूरी चीज है और हमारे पास हमारे जितने सारे विज्ञानी हैं जैसे अनिल कपूर, ऋषि वगैरह, सबने बताया है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर पावर हमारे लिए एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास जरूरी है फॉसिल फ्यूल्स की जैसे कोयला ही है, हमारे पास ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, गैस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, न्यूक्लियर बहुत जरूरी है। और ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का न्यूक्लियर में इतना अच्छा रहा है कि इनको डेवलप करने में, तो इसमें जितनी जल्दी इसको आप खासकर हेवी वाटर रिएक्टर की बात कर रहे थे, ये सब चीजें हैं जो भारत में कई सालों से पीछे हम जिसे कहते हैं ऑन बैक फुट में थे, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं था। और अभी जब सामने आ गया है तो इसका हम पूर्ण जोर से इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम कोई भी एनर्जी के जितने डेफिसिट को हम पूरा करने की कोशिश करें तो उसमें न्यूक्लियर की पावर के ऊपर गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस कि हाँ हम इसमें लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और प्रफुल्ल जी, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि ये मोदी ने कहा है कि हमारी ये गारंटी है कि हम जो भी कहते हैं उसको हम पूरा करके देते हैं। और देखिए 2070 तक का लक्ष्य हमने रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल के तौर पर भारत को स्थापित करेंगे। हम बाकी विषय पे भी आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहूंगा कि जिस तरह से आज काकरापार में 2 हैवी वाटर रिएक्टर्स का लोकार्पण किया गया है, ऊर्जा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत और कितना मजबूत हुआ है? देखिए, 2 चीजें इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी गवर्नेंस में पहली बार एक रोल ये किया था, उस समय ये क्षेत्र बहुत मात्रा में अंधेरे में था। दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए, आज वही सोलर, कन्वेंशनल और अब न्यूक्लियर, तीनों के मिश्रण से अब ये क्षेत्र जो है वो लगभग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा के इसमें एक तरह से आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है असीम जी, कि हम एक जमाना था जब हम रिएक्टर्स के संबंध में हमको कौन देगा कौन नहीं देगा, कहां से बाहर से सप्लाई आएगा, कौन इसको रोकने का प्रयास करेगा, इसके बारे में चिंता कर रहे थे। मेरे लिए काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में ये 2 नए रिएक्टर रखना और वो मेड इन इंडिया रिएक्टर्स होना, ये आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं